हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आगे बढ़ते हैं अपनी AWS सीरीज़ में। और अब कवर करने वाले हैं हम एक वन ऑफ द कोर सर्विस ऑन AWS। और वो है आर डी एस की फुल फॉर्म होती है रिलेशनल डेटाबेस सर्विस। अब जैसे रिलेशनल डेटाबेस से भी नाम से पता लग रहा है, विच मीन्स यहाँ पे सीक्वल डेटाबेस की बात हो रही है। विच मीन्स क्या होता है, AWS कहता है कि भाई आप सीक्वल डेटाबेस की सर्विस मैं मैनेज सर्विस दे रहा हूँ आपको आपको खुद से मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि हमने एक लास्ट वीडियो के अंदर कवर भी किया था कि एक EC2 के अंदर, स्टैंड अलोन EC2 के ऊपर हमने DB सर्वर एक सेटअप किया था पोस्टग्रेस का। तो वो कहता है कि भाई तुम इस तरीके से DB सेटअप मत करो, मैं आपको पूरी एक ना डेडिकेटेड सर्विस बना के दूंगा। AWS के अंदर ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, आप उसको यूज़ करो, क्योंकि उसके ना बेनिफिट बहुत ज़्यादा हैं इन कंपैरिजन जो आप स्टैंड अलोन DB सेटअप करते हो किसी एक सर्वर के ऊपर। उसके कई सारे जो है बेनिफिट्स आ जाते हैं, बैकअप, सॉफ्टवेयर पैचिंग, ऑटोमेटिक फेलियर डिटेक्शन, रिकवरी, बहुत सारे हैं। आगे चल के आप देखना कहीं ऐसी चीज़ आपको क्लियरली पता लगेगी कि क्यों मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर प्रेफरिंग दीज मैनेज सर्विसेज ऑन AWS या फिर अदर जो क्लाउड प्रोवाइडर है वहाँ पर भी डेटाबेस की जो मैनेज सर्विसेज है वो क्यों मैनेज सर्विसेज पर ज़्यादा फोकस कर रही हैं, उनको क्यों ज़्यादा यूज़ कर रही हैं। ठीक है। और इस वीडियो के अंदर पूरा हम कवर करने वाले हैं। वो क्या करेंगे देखो, मैं अगर डायग्राम से बताऊं, हम इस डायग्राम में अगर देखो ये जो सिंबल है ये RDS का सिंबल है। और हम एक ये जो है जंप सर्वर है, जंप सर्वर हमारा रहेगा पब्लिक सबनेट में, और एक RDS बनाएंगे हम प्राइवेट सबनेट के अंदर, है ना। और इस जंप सर्वर पहले हम कनेक्ट होंगे अपने माई PC टू दिस जंप सर्वर, और फिर इस जंप सर्वर से कनेक्ट होंगे इस RDS के ऊपर। और फिर इसके अंदर एक सैंपल से एक कोई टेबल डेटाबेस वगैरह बनाएंगे, ठीक है। एंड शुरू करते हैं, जरा आते हैं अब जरा AWS कंसोल के ऊपर। और आपको यहाँ पे RDS सर्च करना है। ये देखो अरोरा एंड RDS, ये दो आ जाएंगे। देखो अरोरा भी होती है, अरोरा के बारे में ना हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे। अरोरा क्या होती है, एक तरीके से RDS का ना एडवांस वर्जन होता है। पहले हम RDS कवर करेंगे, देन फिर अरोरा के बारे में फिर इजीली कुछ, क्योंकि अरोरा एक तरीके से मान लो एडवांस चीज़ है एक तरीके RDS की, थोड़ा सा परफॉर्मेंस वाइज, कॉस्ट वाइज, है ना। ये सब थोड़ी सी बेटर देता है हमें अरोरा। लेकिन हम RDS जो है एक पूरा एक फंडामेंटली वो सर्विस पहले पढ़ेंगे, देन फिर हम अरोरा पे जाएंगे। अब इसके लिए ना सबसे पहले अगर आप फ्रेश बना रहे हो, देखो फ्रेश बनाने के लिए ना जब भी आप RDS बना रहे हो, कोई आपके अकाउंट में कोई पहले नहीं बनाए, तो आपको ना सबसे पहले एक सबनेट ग्रुप बनाना चाहिए। क्योंकि ना हम जब RDS बनाएंगे ना वो हमसे सबनेट ग्रुप या तो बाय डिफॉल्ट बना देगा या कह देगा खुद से पहले बना लो। तो हम क्या करते हैं, पहले सबनेट ग्रुप बना देते हैं कि भाई कहाँ पे हमें RDS जो है ये लोकेट करना है, VPC के अंदर, कौन से VPC के अंदर करना है, कहाँ करना है। ठीक है, अब जरा VPC सिलेक्ट कर लेते हैं, कौन से VPC के अंदर आप RDS बनाने वाले हो। वो हम बनाएंगे इस वाले अपने वाले VPC में जहाँ पे हमने किया था। देन अब आपको क्या करना है, एजी सिलेक्ट करना है कि भाई कौन कौन से एजी में आप, मतलब आप ये पूरा ग्रुप बनाने जा रहे हो तो कहाँ कहाँ पे आप अलाउ कर सकते हो कि भाई अच्छा एक है दो है, वो तो आप अलाउ करोगे कि भाई कौन से स्पेसिफिक के अंदर करोगे। लेकिन यहाँ से यहाँ पर आपसे एक तरीके से ब्रॉडर लेवल पे अवेलेबिलिटी पूछता है कि कहाँ कहाँ आप करवाना चाहोगे। ठीक है, तो मैं ज़रा फर्स्ट और ए और बी और सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे अभी ये दोनों सबनेट यहाँ पे भी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये दोनों हैं A और B। ठीक है, इसमें सबनेट बनाई हुई है हमने। ठीक है, यहाँ A और B सेलेक्ट कर ली। अब A और B के जो सिलेक्टेड सबनेट आएंगी वो देखो वो आ जाएंगी। अब RDS जो होती है ना, देख कभी भी हमेशा याद रखना, भले ही आप कोई प्रोडक्शन का तो बिल्कुल आप हमेशा जो है प्राइवेट सबनेट में ही डालना। और इवन मैं कहूँगा कि जितने भी टेस्ट RDS वगैरह बनाओगे वो भी प्राइवेट सबनेट के अंदर ही बनाना। विच मीन्स कि प्राइवेट सबनेट से क्या होगा, इट विल बी आउट ऑफ रीच टू द आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड। इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी ही नहीं होगी उनके पास, तो कोई मतलब कोई हैकर वगैरह कुछ अटैक भी नहीं कर पाएगा, कुछ भी, बिल्कुल भी, है ना। तो ये देखो हमने यहाँ पे प्राइवेट सबनेट सेलेक्ट कर लिया कि इन दोनों में हम बनाना चाहेंगे, इन दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करेंगे हम आगे चल के। ठीक है, यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर लिया दोनों प्राइवेट सबनेट। देन ठीक है, यहाँ पे कर देते हैं क्रिएट। ठीक है जी, सबनेट ग्रुप बन गए। अब आते हैं मेन चीज़ पर, हम आते हैं डैशबोर्ड पे आए यहाँ पर, और यहाँ पे जाएंगे नीचे क्रिएट डेटाबेस पे करेंगे क्लिक। ठीक है, स्टैंडर्ड क्रिएट पे क्लिक करते हैं। ठीक है, अभी स्टैंडर्ड क्रिएट करेंगे, और देखो जो भी आप यहाँ पे इंजन टाइप सेलेक्ट करोगे ना, इंजन ना, ये देखो यहाँ पे ऊपर के दो आपको अरोरा दिखेंगे। अभी हम ना RDS की बात कर रहे हैं, तो RDS जो होंगे ना, देखो ये हैं ये वाले। अरोरा भी क्या होता है ना, अरोरा भी एक तरीके से RDS की है, लेकिन थोड़ा सा RDS का एडवांस वर्जन है। तो अभी अरोरा जो है ना, तो अभी बाद में जाकर कवर करेंगे। तो अभी हम देखो अभी ना सोलली जो है सिर्फ और सिर्फ जो एक तरीके से जो ट्रेडिशनल RDS है उसके ऊपर वो कर रहे हैं। और ये वो कौन से हैं, ये इन शुरू के दोनों को छोड़कर बाकी ये सारे जो है ये हमारे ट्रेडिशनल वाले RDS हैं। तो हम जो है कवर करने वाले हैं पोस्टग्रे सीक्वल वाला इंजन,
इस वीडियो के अंदर। और बाकी आपके जब भी आप कोई आरडीएस बना रहे हो तो आपका जो भी केस है, जो भी आप इंजन सेलेक्ट करना चाहते हो वो कर सकते हो। माई सीक्वल, ओरेकल, MariaDB, देखो यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल हैं सारे। तो मैं यहाँ पे PostgreSQL ये वाला कर रहा हूँ, ठीक है। नाउ देन आते हैं नीचे, यहाँ पे इंजन का वर्जन यही रहने देते हैं जो डिफ़ॉल्ट कह रहा है ये। अब आते हैं टेम्पलेट, कुछ टेम्पलेट्स इसके पास रहती हैं आरडीएस पे प्री डिफाइन। देखो यहाँ पे अगर प्रोडक्शन करते हैं तो ये तीनों टेम्पलेट्स हैं कि भाई मल्टी एजी क्लस्टर आ जाएगा, यहाँ पे मल्टी एजी इंस्टेंस आ गया, यहाँ पे एक सिंगल इंस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। डेव टेस्ट, फ्री टियर, पहले फ्री टियर करेंगे इस वीडियो के अंदर ना, आगे की वीडियोस में ये प्रोडक्शन और डी ये वाली भी हम कवर करेंगे, ठीक है। अभी हम फ्री टियर मतलब फ्री टियर विच मीन्स क्या होगा, एक डीबी का एक इंस्टेंस आएगा, ठीक है। और वो एक इंस्टेंस जो है एक ही सिंगल एजी के अंदर आएगा, तो ये देखो। और क्योंकि ये थोड़ा, क्योंकि फ्री टियर के अंदर है तो थोड़ा सा हमारी, तो अभी हम सीख रहे हैं तो मैं प्रेफर भी करूँगा, अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हो, जब भी कुछ छोटी चीज़ें आप सीख रहे हो तो पहले फ्री टियर ही बनाओ थोड़ा सा, क्योंकि फ्री भी रहेगा, कोई कॉस्ट भी नहीं आएगी। क्योंकि ना आरडीएस की कॉस्ट जो है थोड़ी ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू अदर AWS के रिसोर्सेज की। अगर आप ये प्रोडक्शन डेव टेस्ट, अगर इसको टेस्ट मतलब एक तरीके से अपनी लर्निंग पर्पज से ही बनाने चले जाओगे ना एक बार ये अगर, तो इसकी भी कॉस्ट आ जाएगी। तो सबसे पहले मैं प्रेफर करूँगा आप फ्री टियर का बनाओ, और उसके साथ थोड़ा सा जब एकदम आप कंफर्टेबल हो जाओ, फिर उसके बाद आप इसके ऊपर भले ही लर्निंग पर्पस करना है तो उसके लिए ही फिर उसके बाद आप इसको बना लेना, ठीक है। पहले हम फ्री टियर ही ले रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे डेटाबेस आइडेंटिफायर नेम ले लेते हैं, यहाँ पे एज इट इज़ रखते हैं, कोई ऐसा हमें चेंज नहीं करना। अब क्या होगा देखो, इसमें ना डीबी जब बनेगा तो एक मास्टर यूज़र बन आएगा हम पास। तो यहाँ पे यूज़र नेम कह रहा है, यूज़र नेम हम ऐसे ही रखते हैं, कुछ ऐसा सेलेक्ट नहीं करते। यहाँ पे हम ऑटो जनरेट करवा देते हैं, पासवर्ड हम फिल नहीं कर रहे। ऑटो जनरेट से क्या होगा, जब भी ये डीबी क्रिएट हो जाए, आरडीएस क्रिएट हो जाएगा एंड फिर ये हमें पासवर्ड शो कर देगा। नीचे आते हैं, अब जैसे यहाँ पे कह भी रहा है ये राइट, पासवर्ड हमें बाद में दिखा देगा ये। अब हमें यहाँ पे इसका ये टीबी का जो है ये टाइप सेलेक्ट करना है। देखो फ्री टियर के अंदर ना कुछ ही दो तीन अवेलेबल होते हैं, तो हम ये वाला सेलेक्ट कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। स्टोरेज सेलेक्ट कर लेते हैं, याद रखना, देखना आरडीएस, ट्रेडिशनल आरडीएस के अंदर हमें यहाँ पे स्टोरेज बतानी पड़ती है कि हमें कि भाई कौन सी कितनी स्टोरेज चाहिए। तो SSD 20 GB रख रहे हैं अभी, क्योंकि ये लर्निंग पर्पस है, डेमो पर्पस है। बाकी आप बढ़ा सकते हो। देखो यहाँ पे जैसे कह भी रहा है, एलोकेट स्टोरेज वैल्यू मस्ट बी इन दिस बिटवीन, ठीक है। जितनी मर्जी बढ़ा लो, आपके ऊपर है। नाउ अब ये कहता है कि भाई देखो यहाँ कनेक्टिविटी टाइप है ना, तो ये कहता है कि भाई आपको कभी ना कभी कनेक्टिविटी तो चाहिए होगी, क्योंकि ये आरडीएस है ना। आरडीएस पे कभी भी आप डायरेक्ट से कभी कनेक्ट नहीं करते हो, हमेशा जो है आप आरडीएस पे जो है किसी एक जम सर्वर के थ्रू ही कनेक्ट करते हो। वो कहता है कि भाई आप क्या, मैं तुम्हें वो कनेक्टिविटी बना के दूँ पहले से, जम सर्वर वगैरह, जम सर्वर के जो रूल्स वगैरह है इनके आपस में कनेक्टिविटी वो बना के दूँ, या आप खुद से कर लोगे। अगर आपको ये चाहिए कि वो खुद से बना के दे तो आप ये सिलेक्ट कर लोगे, और EC2 इंस्टेंस टाइप क्या होगा वो आप बता दोगे, है ना। और अगर आपको कहते हो कि भाई अच्छा तुम मत बनाओ, हम सारा का सारा सेटअप अपना खुद से करेंगे, ठीक है, तो आप ये सेलेक्ट करना। देखो यहाँ पे लिखा भी है, जैसे डोंट सेट अप अ कनेक्शन टू अ कंप्यूट रिसोर्सेज ऑफ दिस डेटाबेस, यू कैन मैनुअली सेट अप अ कनेक्शन टू अ कंप्यूट रिसोर्स लेटर, ठीक है। ठीक है, हम यही रखते हैं। और अब हम कनेक्ट इसके बाद कनेक्शन बनाएंगे जब आरडीएस बन जाएगा हमारा। IPv4 ही रखते हैं इसमें। VPC सिलेक्ट करते हैं अपना वाला VPC। अब हमारा वाला VPC है, देखो ये वाला वही सबनेट ग्रुप आ गया, DB वाला सबनेट ग्रुप आया जो अभी हमने आरडीएस क्रिएट करने से पहले बनाया था, ठीक है। और यही पब्लिक एक्सेस तो हमें बिल्कुल भी देना ही नहीं है आरडीएस के केसेस में, नो रखेंगे हम इसमें। सिक्योरिटी ग्रुप, VPC का सिक्योरिटी, अब इसमें क्या होता है आरडीएस में भी ना सिक्योरिटी ग्रुप लगाया जाता है, तो मैंने क्या है ऑलरेडी एक सिक्योरिटी ग्रुप बना रखा है आरडीएस के लिए, वो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। और इसके भी रूल्स मैं अभी आके दिखा भी दूंगा आपको, ठीक है। अवेलेबिलिटी जोन, कौन से जोन के अंदर आप बनाना चाहते हो, ठीक है। देखो अभी क्या है ना, अभी हमने सेलेक्ट किया था एक फ्री टियर, तो फ्री टियर के अंदर सिर्फ और सिर्फ सिंगल एजी वाला अवेलेबल था, सिंगल एजी में ही होएगा, ठीक है। आगे चल के जब हम करेंगे ना मल्टी एजी भी आएगा तो हम मल्टी एजी सिलेक्ट करेंगे। अभी क्या है सिंगल एजी, तो हमें एक सिंगल एजी सिलेक्ट करना है। तो करेंट डायग्राम के अकॉर्डिंग कहाँ है, कहाँ रखा है हमने रखा है बी वाले में, तो ठीक है बी वाला रख लेते हैं, ठीक है। प्रेफरेंस कर देते हैं यहाँ पे US East 1B, ठीक है। नीचे आते हैं, इसमें कुछ चेंज नहीं करना, ऐसे ही छोड़ देते हैं इसको, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, ऐसा ही रखते हैं, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, ठीक है, नो प्रॉब्लम। और देखो यहाँ पे दिखा भी रहा है एस्टिमेटेड मंथली कॉस्ट, इसमें मतलब ये नहीं आई क्योंकि ये फ्री टियर के अंदर अवेलेबल है, इतने नंबर ऑफ आवर्स के बाद ही आपकी कॉस्ट आना स्टार्ट होगी, ठीक है। ठीक है, इसको क्रिएट डेटाबेस कर लेते हैं। अब देखो ये क्रिएट डेटाबेस होगा ना, इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा इसका, है ना।
और एक चीज़ और याद रखना, जो हमें बताया था ना मास्टर यूज़र पोस्टग्रेस लगा था, उसका पासवर्ड हमने कहा था कि भाई ऑटो जनरेट कर देना और ये हमें दिखा देना। तो ये वाला जो दिख रहा है ना आपको डायलॉग बॉक्स, क्रिएटिंग डेटाबेस, ना यहाँ पे क्या होगा ना, व्यू कनेक्शन डिटेल देखोगे आप, तो यहाँ पे देखो ये पोस्टग्रेस का नेम आ गया, ये यूज़र नेम आ गया या पासवर्ड आ गया। तो इसको आप कॉपी करके स्टोर करके रख लेना, क्योंकि ये आपके मास्टर यूज़र के यूज़र नेम और पासवर्ड है ना। तो ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि ये ना यहाँ पर वन टाइम ही आती हैं चीज़ें, तो ये चीज़ ध्यान रखना बिल्कुल भी, ठीक है। इसको यहाँ से कॉपी कर लेना। ठीक है, अब इसमें ना थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको क्रिएट होने में, क्योंकि आरडीएस हमेशा जो है थोड़ा सा टाइम लेते हैं फुल्ली क्रिएट होने में। तो जब तक हम क्या करते हैं, जंप सर्वर और आपको सिक्योरिटी रूल्स वगैरह मैं दिखा देता हूँ सारे के सारे क्या रखने वाले हैं हम लोग। पहले हम क्या करते हैं, वही हमने क्या किया है अभी तक, हमने ये जो है आरडीएस बना लिया है। हमारा नेटवर्क तो ऑलरेडी बना हुआ था ही, ये सारा वगैरह सबनेट वगैरह। ये वाला EC2 और बना लेते हैं, जंप सर्वर रखेंगे इस वाले 1A के अंदर, ठीक है। और जंप सर्वर क्रिएट कर लेते हैं क्विकली। नेम रखते हैं यही, OS रख लेते हैं ubuntu की। EMI डिफ़ॉल्ट वाली ऐसी की ऐसी रखते हैं, कोई चेंज नहीं। की पेयर में अपनी वाली की रख लेते हैं। नेटवर्क में अपना वाला VPC रखेंगे। नाउ सबनेट में हम रखेंगे पब्लिक सबनेट 1, क्योंकि ये जंप सर्वर है तो पब्लिक में रखने वाले हैं इसको। और इसकी इनेबल करेंगे IP, क्योंकि हमें कनेक्ट करना है। सिलेक्ट एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप, क्योंकि हमने जंप सर्वर का एक ऑलरेडी बनाया हुआ है सिक्योरिटी ग्रुप, तो ये भी कर देते हैं। अभी सिक्योरिटी ग्रुप के रूल्स भी दिखाऊंगा मैं आगे चल के आपको, ठीक है। लॉन्च इंस्टेंस, ठीक है जी, हमने दोनों जो हैं ये लॉन्च कर दिए हैं। आरडीएस भी लॉन्च कर दिया है और ये EC2 भी लॉन्च कर दिया। अब इन दोनों में जो सिक्योरिटी ग्रुप्स लगे हुए हैं, ज़रा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो पहले चलते हैं जंप सर्वर वाले सिक्योरिटी ग्रुप पे, जो EC2 है हमारा, है ना। जंप सर्वर के सिक्योरिटी ग्रुप पे सिर्फ एक ही रूल है, कोई और नहीं है, वो है 22 पोर्ट। और सोर्स कहाँ है, वो है मेरी पर्सनल पीसी की IP से। मेरा पर्सनल पीसी ही जो है इस EC2 मशीन के ऊपर कनेक्ट कर सकता है वाया SSH, ठीक है। सिर्फ एक सिंगल लगा हुआ है। आउटबाउंड में तो वही ऑल है। आउटबाउंड का आपको पता ही है, कोई ज़्यादा इशू की बात होती नहीं है, क्योंकि बाहर जाना होता है इस मशीन से ट्रैफिक। मेन तो इशू होता है इनबाउंड ट्रैफिक, जो अंदर आता है इस इन मशीन्स पे ट्रैफिक, ठीक है। यहाँ पे हमने सिर्फ 22 पोर्ट अलाउ किया है। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने RDS वाले ऊपर। RDS वाले के सिक्योरिटी ग्रुप पे गए। यहाँ पे देखो क्या है, इनबाउंड में ना एक सिक्योरिटी ग्रुप लगाया हुआ है, सिक्योरिटी रूल लगाया हुआ, वो क्या है, इस पे क्या है, पोर्ट नंबर 5432। और सोर्स, सोर्स हमने लगाया हुआ है, क्या है, सोर्स हमने लगाया हुआ है, ये साइडर लगाई हुई है इस सबनेट की। कौन सी वाली सबनेट, जिसमें हमारा जंप सर्वर है, विच मीन्स ये पब्लिक सबनेट 1, इसकी हमने साइडर लगाई हुई है। एक बारी क्विकली वेरीफाई कर लें ज़रा। VPC चलते हैं। VPC कंसोल पे आए, हम सबनेट पे आए, पब्लिक सबनेट 1, पब्लिक सबनेट 1 देखो यही है, 210.251.8.0.21। क्या यही है, जी बिल्कुल यही है, 10.251.8.0.21, ठीक है ना। कि विच मीन्स कि हमने ये अलाउ कर दिया कि भाई RDS पर कि जो भी मशीन्स अगर इस वाले साइडर के अंदर रखी हुई है, विच मीन्स इस सबनेट के अंदर रखी हुई है, वो उसके साथ कनेक्ट कर सकती हैं, है ना, ऑन दिस पोर्ट, विच मीन्स 5432, वही क्योंकि वो पोस्ट का ही बनाया तो इसी के ऊपर कनेक्ट कर पाएंगे वो, ठीक है। और बाकी आपके केस में और ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन हो और भी ज़्यादा थोड़ा सा इसको ट्रिम डाउन करना, तो आप वो अपने अकॉर्डिंग देख लेना कौन सा सबनेट बन रहा है कि, या फिर कुछ स्पेसिफिक मशीन्स हैं उसकी फिक्स IPs हैं, प्राइवेट IP, तो आप वो डाल सकते हो। ऐसा कोई इशू नहीं है, आपके केस में जो भी होगा सोर्स वो आप वहाँ पे सिलेक्ट करोगे, ठीक है। ठीक है जी, हमने जो है ये दोनों दोनों जो हैं हम इस पे आए। अगर एक बार एक डायग्राम के ऊपर, ये दोनों हमारे बन चुके हैं। अभी इनको जो है आपस में कनेक्ट करके पूरा कमांड वगैरह चला के भी देखेंगे, और दोनों के बीच के हमने सिक्योरिटी ग्रुप्स भी देख लिए, दोनों में क्या क्या सिक्योरिटी ग्रुप्स लगे हुए हैं, ठीक है। अब वापस से आते हैं RDS के ऊपर, क्या वो बन गया। अभी स्टिल बैकिंग अप हो रहा है, लेकिन स्टिल हम जो है अब इसके ऊपर कनेक्ट कर सकते हैं। ये देखो अब जो है इसमें हमारे पास एंड पॉइंट भी आने लग गया। देखो जब अभी सक्सेसफुली क्रिएट हुआ है, तो तीनों को जो है कॉपी करके रख लो एक जगह पे। वैसे एंड पॉइंट तो आप बाद में भी देख सकते हो, लेकिन ये दोनों जो है पासवर्ड मेन बहुत है, यूज़र नेम एंड पासवर्ड, ठीक है।
ठीक है, अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा, हमने कनेक्शन डिटेल ले ली है अपनी, कॉपी कर ली है। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, हम कनेक्ट करेंगे अपने जंप सर्वर के पास। जंप सर्वर पे चलते हैं और उससे ज़रा कनेक्शन वाली कमांड ले लेते हैं। क्या आएगी कनेक्शन वाली कमांड, रिफ्रेश करेंगे इसे। जंप सर्वर, यहाँ पे गए, कनेक्शन वाली कमांड लेते हैं इस पे, और कनेक्शन वाली कमांड ले ली है हमने, और इस पे कर देते हैं पेस्ट, कनेक्शन करते हैं। यस, अब देखो कनेक्शन हम जंप सर्वर पे कनेक्ट कर गए हैं। अब जंप सर्वर से कनेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पोस्टग्रेस क्लाइंट से हम कनेक्ट करेंगे टू द आरडीएस। अब पोस्टग्रेस क्लाइंट से कनेक्ट करने की कमांड होती है पी एस इक्वल वाली होती है क्लाइंट की ना। अभी पी एस इक्वल क्या होगा इसमें, अभी ना ये क्योंकि फ्रेश बना है जंप सर्वर तो होगी नहीं। ठीक है, तो इसको जरा इंस्टॉल कर लेते हैं। जरा ये कमांड होगी इसके अंदर, शायद ये चलती नहीं है, sudo apt इंस्टॉल। पहले इसको अपडेट ही कर लेते हैं, ठीक है पूरे। ठीक है, हमने ये वाली कमांड है आपकी, ये वाली apt इंस्टॉल postgres client -y। इससे क्या होगा, आपका पीसी क्लाइंट जो है कनेक्ट यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा जंप सर्वर के ऊपर। फिर हम पीएस इक्वल वाली कमांड चला पाएंगे कनेक्शन करने के लिए टू द आरडीएस। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, पी एस इक्वल -b। ठीक है जी, देखो बिल्कुल कनेक्ट कर पा रहा है। अब कमांड है हमारी कनेक्ट करने की, वो है ये पी एस इक्वल -h। होस्ट नेम का नेम आएगा यहाँ पे, होस्ट नेम विच मीन्स एंड पॉइंट ऑफ द आरडीएस, जो हमने वहाँ से कॉपी करा था वहाँ वो आप लेकर यहाँ पे पेस्ट कर देना। ये देखो ये वाली हमारी कमांड है, पी एस इक्वल -h, यहाँ पे एंड पॉइंट लगाया, फिर -u एंड देन आपके मास्टर यूज़र का नेम, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे हो। जब आप बाद में लॉगिन करोगे, आप अपने बहुत सारे यूज़र बना चुके होगे, तो आप उस यूज़र से लॉगिन करोगे, जो कि अब अभी हम करके भी देखेंगे इस आगे की वीडियो में। ठीक है, यहाँ पे हम गए, और कोई हम बाय डिफ़ॉल्ट जो है पोस्टग्रेस पर ही कनेक्ट होंगे, किसी स्पेसिफिक डेटाबेस पे कनेक्ट नहीं होंगे। ठीक है, अभी के लिए यहाँ पे हम गए, ये हमसे पासवर्ड मांग रहा है उसका, मास्टर यूज़र का, यहाँ पे जो है कॉपी कर रखा था हमने, पेस्ट कर देते हैं। अब देखो, अब जो है हम कहाँ पे कनेक्ट हो गए हैं, अब हम कनेक्ट हो गए हैं आरडीएस के ऊपर, जो हमने आरडीएस बनाया था। ठीक है, अब आरडीएस बनाया था हमने, आरडीएस के ऊपर कनेक्ट हो चुका है मास्टर यूज़र से। अब क्या करते हैं, एक यूज़र बना देते हैं, क्रिएट यूज़र करते हैं। ठीक है, और उसके साथ एक डेटाबेस बना देते हैं, सैम्पल डेटाबेस। ठीक है, ठीक है, देखो सबसे पहले हम एक यूज़र क्रिएट कर रहे हैं विद दिस पासवर्ड, और जब भी हमें कनेक्ट वगैरह करना होगा इस यूज़र के इस पासवर्ड से करेंगे, इस यूज़र से। ठीक है, ठीक है, एक डेटाबेस हमने क्रिएट कर दिया है और एक यूज़र क्रिएट कर दिया है। अब इस डेटाबेस पे जो है ओनर सेट कर देते हैं इस डेव यूज़र को, जिससे कि आगे चल के कुछ जो है हमें परमिशन के इश्यूज़ ना आए, तो विच मीन्स इस डेटाबेस की जो है फुल एक्सेस मिल जाएगा इस यूज़र को। और ठीक है, हमने यहाँ पे इस डेटाबेस पे ओनर सेट कर दिया इस वाले यूज़र को। ठीक है, हमारा एक डेटाबेस बन गया है, एक यूज़र बन गया। अब क्या करते हैं ना, अभी ना इससे एग्ज़िट करते हैं इस वाले यूज़र से, विच मीन्स ये हमारा मास्टर यूज़र है, मास्टर यूज़र से एग्ज़िट करते हैं। ठीक है, अब जो है दोबारा लॉगिन करेंगे। अब लॉगिन करेंगे किससे, वो करेंगे हम अपने उस यूज़र से जो हमने बनाया था, विच मीन्स ये डेव यूज़र, और -d विच मीन्स हम डेटाबेस पे कनेक्ट करेंगे डाटा डायरेक्ट इस वाले पे, जो हमने जिस पे हमने ओनर सेट किया है, जिस पे हमें वर्क करना है अब। ठीक है, माई डेटाबेस कर दिया। अब मुझसे प्रॉम्प्ट में आएगा वाला पासवर्ड, जो हमने पासवर्ड सेट किया था, विच मीन्स पासवर्ड किया था हमने ये वाला, पास @123। अब मैं देखो थ्रू द डेव यूज़र कनेक्ट हो गया हूँ, और किस पे कनेक्ट हुआ, डायरेक्ट हुआ हूँ मैं माई डेटाबेस के ऊपर। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, एक टेबल बनाते हैं इसमें। ठीक है, देखो ये इस कमांड से जो है हम टेबल क्रिएट करेंगे, और विद दिस कॉलम्स, एक दो कॉलम रहेंगे, एक आईडी और एक नेम की। ये हमने क्रिएट कर दिए कॉलम, और सॉरी क्रिएट कर दी हमने टेबल। ठीक है, नेक्स्ट कमांड हम इसमें इंसर्ट करते हैं कुछ एक एंट्रीज। फर्स्ट वाली एंट्री हमने इंसर्ट कर दी है, जरा एक सेकेंड एंट्री और कर देते हैं क्विकली। ठीक है, यहाँ पे हमने कर दिया है। अब ज़रा इसको हमने विच मीन्स राइट हो रहा है, अब इसके अंदर जो है रीड करके देख लेते हैं, पूरी टेबल प्रिंट कराते हैं। स्टार्ट फ्रॉम डेमो अंडरस्कोर टेबल। देखो यहाँ पे इसने वो टेबल प्रिंट भी करा दी पूरी की पूरी। सॉरी, यहाँ पे आईडी हमने जो है दोनों में 1 1 रख दी थी, कोई इशू नहीं। ठीक है, वो आप देख लेना, यहाँ पे मैं 2 कर देता तो 2 आ जाता है यहाँ पे। ठीक है ना, कोई ऐसा इशू नहीं है। विच मीन्स देखो हमारा आर डी एस
में हम रीड कर पा रहे हैं, राइट कर पा रहे हैं, और आगे आगे चल के विच मीन्स ये हो रहे हैं, तो आगे चल के और भी जितने सारे ऑपरेशंस हैं आप वो भी सारे के सारे इसके अंदर कवर कर लोगे, इसमें हो जाएंगे, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। ठीक है। विच मीन्स कि अब हमने आरडीएस, एक सिंपल आरडीएस, बहुत बेसिक आरडीएस हमने इस वीडियो के अंदर देखा कि कैसे क्रिएट करना है, किस तरीके से सेटअप करना है और किस तरीके से आपस में कनेक्शन बनाना है कि एक मशीन से दूसरे आरडीएस के ऊपर। ठीक है ना। ऐसे ही आप जो आपकी आगे चल के हम देखेंगे और भी ज़्यादा एडवांस लेवल पे मल्टी एजी पे डिप्लॉयमेंट कैसे करनी है। ठीक है। इसमें आरडीएस में ना बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी, एक चीज़ नहीं है इसके ना। एडवांटेजेस मैंने बताया भी थे, जैसे बैकअप वगैरह बहुत इजीली हो जाती हैं, ऑटोमेटिक फेलियर डिटेक्शन, रिकवरी, इसका ना बहुत हाईली अवेलेबल, बहुत ज़्यादा सर्विस है ये। सिंक्रोनाइजेशन रहती है, ये आप मल्टी एजी डिप्लॉयमेंट भी कर सकते हो, एक एजी में दूसरा एजी, और ये होता है मल्टी रीजन भी कर लेते हैं कभी कभार, तो विच मीन्स एक एक आरडीएस एक रीजन में रखा है, एक एक आरडीएस दूसरे रीजन में रखा है फॉर द बैकिंग ऑफ दूसरा वाला आरडीएस जो होता है एक तरीके से सेकेंडरी तरह वर्क करता है कि कभी प्राइमरी वाला फेस में प्राइमरी रीजन वाला आरडीएस कभी इन केस, कभी इन शॉर्ट कभी कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो सेकेंडरी वाले आरडीएस को हम बैकअप में रखा हुआ था हमने, उसके अंदर डेटाबेस सिंकअप वगैरह है तो वो आ जाता था वापस। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर ना, आरडीएस के अंदर। अभी आगे चल के हम देखेंगे एक एक करके ना सारे के सारे इसके एडवांटेजेस, सारे के सारे बेनिफिट्स कैसे होते हैं। ठीक है। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू लाइक द कंटेंट प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो।